एक आदमी जंग के मैदान में चारों तरफ दुश्मनों की गोलीबारी से घिर जाता है। उस पर कितनी गोलियां चलती है, पर उन सब गोलियों को बाबा नीम करोली अपने कंबल से रोक लेते हैं। दोस्तों, आपने बाबा नीम करोली के बारे में जरूर सुना होगा और उनके चमत्कारों के बारे में भी, पर आज हम आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप ये मानने लगेंगे कि बाबा नीम करोली कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि कोई अवतार थे। दोस्तों, कहानी है सन 1943 की। दोस्तों, एक बुजुर्ग दंपति बाबा का भक्त था। यह परिवार फतेहगढ़ में रहता था। एक दिन बाबा बुजुर्ग दंपति के घर पहुंच गए। उनका बेटा ब्रिटिश सेना में था और द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा फ्रंट पर तैनात था। दंपति के घर पहुंचे बाबा ने कहा कि रात में यहीं रुकेंगे। इससे भक्त खुश तो बहुत हुए, लेकिन उन्हें एक दुख भी था कि उस समय उनके घर में बाबा की सेवा करने के लिए कुछ खास नहीं था। फिर भी उन्होंने जो कुछ था उसी से बाबा का सत्कार किया। इसके बाद बाबा नीम करोली एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। सोने से पहले उन्होंने हिदायत दे रखी थी कि सोते समय उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। इस पर दोनों बुजुर्ग भी सोने चले गए। थोड़ी देर बाद बाबा कराहने लगे। इससे बुजुर्ग दंपति की नींद खुल गई। वे चारपाई के पास बैठे रहे कि पता नहीं बाबा को क्या हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा को कोई मार रहा है। सुबह बाबा उठे और कंबल को बुजुर्ग को देते हुए कहा कि इसे गंगा में बहा देना, इसे खोलकर देखना नहीं। जाते वक्त बाबा ने यह भी कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में बेटा लौट आएगा। इधर जब बुजुर्ग कंबल लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है। बाबा ने तो उनके सामने ही कंबल लपेटकर उन्हें दिया था। उस वक्त उसमें कुछ भी नहीं था। उन्होंने बाबा की आज्ञा के अनुसार कंबल को वैसे ही नदी में बहा दिया। करीब एक माह के बाद बुजुर्ग का इकलौता बेटा बर्मा फ्रंट से लौटा तो वे लोग बहुत खुश हुए और उसने घर पर सबको बताया कि एक दिन वह दुश्मन की फौज से घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। रात भर वह जापानी फौज की गोलीबारी के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश सैनिक आए तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा दंपति के घर रुके थे। भक्तों का मानना है कि यह बाबा ही थे जो सैनिक को बचा रहे थे। दोस्तों, माँ बाप ये सुनकर बाबा नीम करोली को याद करने लगे और बोलने लगे, अगर उस रात बाबा हमारे घर नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। जय नीम करोली बाबा की। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय नीम करोली बाबा की। दोस्तों, नीम करोली बाबा की यह सीख आप मान लें तो आप गरीब नहीं रह पाएंगे और कोई दुख आपको नहीं सताएगा और आप स्वयं ही धनवान बन जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं बाबा नीम करोली के उस मंत्र के बारे में जो आपको धनवान बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नीम करोली बाबा की दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। नीम करोली बाबा के मुरीद दुनिया भर में हैं। कोई इन्हें महान संत तो कोई बजरंगबली का अवतार मानता है। इनके चमत्कारों से बहुत से लोगों का कल्याण हुआ है। बाबा नीम करोली ने अपने भक्तों को उन्नति का मार्ग तो बताया ही है, साथ में इस संसार की परेशानियों का भी समाधान बताया है, जो किसी मंत्र की ही तरह है। तभी तो एप्पल और फेसबुक के मालिक भी इनके मुरीद हैं और उनकी समाधि पर माथा टेकने देश विदेश से भक्त आते हैं। यदि बाबा के इन मंत्रों को आप मान लें तो सुख को समझ जाएंगे और धन को लेकर जो पीड़ा है वह खत्म हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं नीम करोली बाबा ने आर्थिक तंगी से निकलने के क्या मंत्र बताए हैं। नीम करोली बाबा ने भक्तों को अनेक बार समझाया है कि जो व्यक्ति धन का इस्तेमाल अपने लिए करता है वह बहुत पैसा कमाने के बाद भी गरीब है, लेकिन जो गरीब होने के बाद भी दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, हकीकत में वही धनवान है। असहाय की सहायता करने वाले की ईश्वर सदा मदद करता है, उसका धन का भंडार भर देता है। नीम करोली बाबा ने भक्तों को बताया है कि धन का दिखावा व्यर्थ है, इसके फेर में धन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। नीम करोली बाबा के अनुसार जो व्यक्ति अनावश्यक खर्च न कर धन की बचत पर ध्यान देता है, माता लक्ष्मी स्वयं ही उस पर मेहरबान रहती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि धन का इस्तेमाल ही न करें। धन का भंडार भरने के लिए इसका सही इस्तेमाल जरूरी है। लोगों के कल्याण में इसका उपयोग करना चाहिए। नीम करोली बाबा के अनुसार हर मनुष्य आजकल सोना चांदी जुटाने में परेशान रहता है, लेकिन मनुष्य का असली रत्न और धन तो उसका चरित्र, व्यवहार और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था है। बाबा का कहना है, जिसका चरित्र पानी की तरह साफ है, जो अपने व्यवहार से किसी का दिल नहीं दुखाता, न किसी के प्रति बुरे विचार रखता है,
उसका जीवन दुखों से नहीं घिरता, वह जीते जी तो प्रतिष्ठा पाता ही है। मृत्यु के बाद भी उसका संसार में यश रहता है। सही मायनों में ऐसा व्यक्ति ही धनवान है। बाबा नीम करोली के अनुसार जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है वह गलत मार्ग पर नहीं जाता है। ऐसा व्यक्ति के भाग्य में सभी सुख सुविधाएं होती हैं। जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा दान धर्म पर खर्च करता है उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। तो दोस्तों, जीवन में बाबा के मंत्रों को याद रखो और सही रास्ते पर चलो, पैसा अपने आप चला आएगा। जय बाबा नीम करोली की।